हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं सर्वजीत कुमार आप लोगों को सर्वजीत मैथ्स के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोग बात करेंगे CGL 3 बिहार SSC CGL 3 के बारे में, है ना, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट आने वाला है, सचिवालय सहायक। और जैसा कि 2 दिन पहले के पेपर का जो अपडेट है उसके अनुसार ये फॉर्म जो है आपको अप्रैल लास्ट, है ना, अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट में, है ना, एक्सपेक्टेड है। और ये जो सचिवालय सहायक का पोस्ट होता है वो 4600 ग्रेड पे की होती है ना, 4600 ग्रेड पे की होती है, मतलब बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और इस पोस्ट पे कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। कंपटीशन क्या होने वाला है? बहुत टफ कंपटीशन जो होगी, है ना, कंपटीशन, ये स्पेलिंग गलत है ना, ये जो कंपटीशन है बाबू बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस की बात करेंगे कि भाई इसके यानी बिहार SSC की जो एग्ज़ाम होती है उसका सिलेबस क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले आपका मैथ्स होता है ना, उसके बाद रीजनिंग होती है ना, उसके बाद क्या होती है? रीजनिंग होती है। और उसके बाद आपका GK GS भी होता है। इसमें मैक्सिमम इसमें स्टैटिक GK होता है, बहुत ही कम करेंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं। तो आपको यही 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, है ना। और ये मैथ्स और रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट का जो वेटेज है बाबू, ये 2 सब्जेक्ट का जो वेटेज है, यहाँ समझिए, ये 2 सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। ये लगभग आपको 60%, यानी 50 to 60 करते हैं कि रेंज में बोलते हैं कि 50 to 60% जो है मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं। और इसमें मैथ्स और रीजनिंग का जो लेवल होता है लगभग बोल सकते हैं SSC लेवल का होता है, यानी उससे कम लेवल का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और GK GS जो रिमेनिंग है आपका, आप 50% ये भी वेटेज, इसको भी वेटेज दे सकते हो। तो अब फॉर्म निकलने के बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो शायद आप चूक जाएंगे, है ना। तो हमारा कहना ये है कि अभी से, आज से ही आप लोग प्रिपरेशन पे लग जाएं। और ये जो आपका चैनल है सर्वजीत मैथ्स, बढ़िया से देख लीजिए, सर्वजीत मैथ्स, है ना, ये चैनल आपको मैथ्स 100% जो सिलेबस है बिहार SSC का वो आपको कवर करवाएगा। सर्वजीत मैथ्स जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है ये, है ना, ये यूट्यूब चैनल है, ये फ्री में यूट्यूब चैनल है बाबू। ये फ्री में आपको 100% बिहार SSC का सिलेबस क्या करेगा? पूरा करवाएगा। तो यहाँ पे कोई फीस नहीं है, कोई फीस यहाँ पेड करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और डेली आपको यहाँ पे जो करवाए जाएंगे चैप्टर वाइज करवाए जाएंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज। फिर से आइए थोड़ा सा स्टडी प्लान देख लेते हैं। हम जो मैथ्स करवाएंगे उसमें क्या होगा, है ना, हम जो मैथ्स करवाएंगे आपको चैप्टर वाइज करवाएंगे। ऐसा मत समझिएगा कि फ्री में क्या पढ़ा देंगे। तो ये चैनल पे आपको फ्री में ही सब कुछ मिलने वाला है। और हम मैथ्स का स्टडी जो है, यानी जो मैथ्स आप लोगों को बताएंगे वो चैप्टर वाइज होगा। जैसे मान के चलिए कि हम यदि नंबर सिस्टम शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी कॉन्सेप्ट, पहले हम कॉन्सेप्ट बताएंगे और कंसेप्ट पे आधारित हम क्वेश्चंस करवाएंगे, है ना, क्वेश्चंस करवाएंगे। पहले कंसेप्ट देंगे, फिर उस पे आधारित क्वेश्चंस देंगे। अब जैसे मान के चलिए इसमें नंबर सिस्टम के बाद आपको हम परसेंटेज बताएंगे, है ना, परसेंटेज हो जाएगा, प्रतिशतता,
उसके बाद है जो कि हम आपको प्रॉफिट लॉस बताएंगे, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सब जितने भी चैप्टर है, आगे भी जितना भी सिलेबस है, एक वीडियो में हम आपको सिलेबस बताएंगे कि भाई कौन कौन सा चीज़ हम पढ़ा रहे हैं आपको, और एकदम डिटेल में। डिटेल कहने का मतलब कोई आईएएस की हम तैयारी नहीं करवा रहे हैं कि आपको एकदम मतलब नंबर सिस्टम है तो उस पर हम 500 सवाल करवा रहे हैं, ऐसा नहीं। इतना कंसेप्ट दे देंगे एकदम टू दी पॉइंट, जो होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्वेश्चंस करवाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के साथ आपको चैप्टर वाइज स्टडी प्लान बताएंगे। अभी फ़िलहाल आप नंबर सिस्टम देखेंगे, ठीक है। अभी जो है आज से हम नंबर सिस्टम शुरू कर देते हैं। चलिए, नंबर सिस्टम, समय बहुत कम है, 1 महीने बाद यदि नोटिफिकेशन आ जाएगी तो फिर आपके पास समय नहीं होगा सोचने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करना होगा। तो चलिए हम लोग नंबर सिस्टम पे आते हैं, है ना, नंबर सिस्टम पे आते हैं। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। इस चैप्टर का नाम क्या है बाबू? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, है ना, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या देखेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा फालतू है, उस पर नहीं जाइए, वर्ड्स आप सुनिएगा। रिमाइंडर थ्योरम माने शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। और इस चैनल पे ना तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होना है, ना तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होना है। आसानी से आप हर बात समझ पाओगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग, है ना, रिमाइंडर थ्योरम देख रहे हैं, यानी कि शेषफल प्रमेय। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, डिविडेंड, है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वेसेंट प्लस में बाबू रिमाइंडर, प्लस में बाबू रिमाइंडर। ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है, इसको अच्छे से समझेंगे। डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वेसेंट प्लस में रिमाइंडर। ये बातें आप याद रखना। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसे याद रखेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अब प्लस में शेषफल, प्लस में बाबू शेषफल। ये बातें आप याद रखेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, है ना, यही है रिमाइंडर थ्योरम। यही क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। अब कुछ एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप मान के चलो कि कोई संख्या है 16 जिसको हमें 7 से डिवाइड करने हैं। तो 16 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें 7 क्या हो जाएगा बाबू? भाजक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? भाजक, चूंकि ये भाग कर रहा है। ये हो जाएगा भाजक चूंकि ये भाग कर रहा है। और ये क्या है बाबू? भाज्य। 16 क्या है? भाज्य है। 16 क्या है? भाज्य है, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखो बाबू ये है आपका भाज्य, ये हो गया भाज्य। और यहाँ देखिए, अब जैसे 7 से 16 में डिवाइड करोगे तो 7 का टेबल करोगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। 14 16 से क्या है? छोटा है। और 7 3 जा 21 क्या है? 16 से ज़्यादा है। तो जनरली हम लोग रिमाइंडर कैसे करके निकालते हैं? तो छोटा में ही, छोटा नज़दीक, है ना। यानी 7 2 जा क्या करेंगे? 14 लगा देंगे। 7 2 जा 14 लगा देंगे। और 16 में से 14 जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको 2 क्या बच गए? रिमाइंडर बच गए। क्या बच गए बाबू? रिमाइंडर को REM लिखेंगे शॉर्टकट में। और ये आपका क्या हो गया? ये हो गया भागफल। ये क्या हो गया बाबू? भागफल, ठीक है। तो हमने क्या देखा? ये 7 भाजक है, 7 भाजक है, 16 क्या है? भाज्य है।
और जितना बार में लगा वो आपका भागफल हो गया, और जितना नीचे बच गया वो आपका रिमाइंडर हो गया। ये तो समझ में आ गया होगा। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस रिमाइंडर, यानी ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। ये दोनों को गुना करते हैं, भाजक को भागफल से गुना करते, रिमाइंडर जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, भाज्य आ जाता है। ये सब छोटी बातें थी, आपको पता होगा। चलिए ऐसे भी देख सकते हैं, 7 क्या था, डिवाइजर था, उसका क्वेसेंट में 2 था प्लस रिमाइंडर में 2 था। देखिए तो 7 दूना 14 प्लस 2 कितना आ गया, 16, और यही 16 क्या थे, भाज्य थे। इतनी बातें समझ में आ गई। ये पुरानी बातें थी, बचपन की बातें, है ना, ये बचपन का याद ताजा हो गया। चलिए आगे समझते हैं। अब जैसे मान के चलिए बाबू कि 7 को 4 से डिवाइड करने हैं, 7 को 4 से डिवाइड करने हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 तरह का रिमाइंडर पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे 2 तरह का रिमाइंडर पढ़ेंगे। जैसे देखिए 4 के टेबल में 4 1 जा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 2 जा करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। तो देखिए 4 1 जा 4 करते हैं तो 4 क्या है, 7 से छोटा है, और 4 2 जा 8 करते हैं तो वो 7 से बड़ा है। यहाँ समझिए, ये 7 क्या है, यहाँ न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। 4 क्या है, डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो नीचे से हम लोग, नीचे जो होता है एक्चुअली वो डिवाइजर होता है, ऊपर जो होता है वो मतलब नीचे भाजक होता है और ऊपर में भाज्य होता है। ये हम लोग को पता है। डिवाइड करने का तरीका क्या है कि नीचे से ऊपर को हम डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि कितना बार में, यानी 4 का गुणक लिखते हैं, मल्टीपल लिखते हैं जो 7 के करीब होता है, ठीक है, और उसमें से 7 से घटा करके रिमाइंडर लिखते हैं। तो देखिए 4 1 जा 4 जब किए तो ये 7 से क्या हो जाता है बाबू, छोटा हो जाता है। तो यहाँ से जो रिमाइंडर निकलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ देखिए हम 4 से 7 में डिवाइड कर रहे हैं तो 4 1 जा 4 माइनस किए, 7 में से 4 क्या गया बाबू, 3। तो ये जो रिमाइंडर आया क्या हो गया, पॉजिटिव। तो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर जो होगा वो 3 होगा, प्लस का 3 होगा। लेकिन अब जो हम लोग देखेंगे वो रिमाइंडर निगेटिव भी देखेंगे। निगेटिव रिमाइंडर के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा कि बड़ा सवाल जो आएंगे उसमें हमको रिमाइंडर निकालना आसान। अब इस बेसिस पे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं इस बेसिस पे सिर्फ करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम को कम करने के लिए ही हम नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में बता रहे हैं। करना कुछ नहीं है, यहाँ 4 को एक बार में लगाए तो 7 आया, 4 को एक बार में लगाए तो 4 आया जो 7 से छोटा था, इसलिए पॉजिटिव रिमाइंडर 3 मिला। लेकिन यदि हम इसके जगह पे 2 लगाते तो 4 दूना क्या आता, 8 आता, और 7 में से 8 तो नहीं जाता, -8 से 7 जाता, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाता बाबू, -1। तो देखिए एक ही चीज में क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर निकला +3, लेकिन पॉजिटिव रिमाइंडर जो है +3 निकला। समझ गए ना, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, रिमाइंडर -1 आया। क्या आया, -1 आया। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो यहाँ से रिमाइंडर यदि माइनस वाला होगा तो -1 आ जाएगा। इसी तरह से ये पहला एग्जाम्पल हो गया, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको 16 को 7 से डिवाइड करने हैं। अब यहाँ आपको बताना है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव रिमाइंडर। तो 7 का टेबल पर ये 7 दूना 14, 16 के नज़दीक हो गया। 16 में से 14 घटाएंगे 2, यानी कि +2 आ गया। और 7 तिया 21 कर देंगे, 16 से बड़ा हो जाएगा। तो 16 से कितना बड़ा होता है, 21, 5 बड़ा होता है, यानी यहाँ से -5 क्या हो गया, नेगेटिव रिमाइंडर। इसी तरह से 28/7 लिखते, यदि यहाँ से कोई पूछता कि रिमाइंडर क्या होगा,
तो चूंकि 7 से पूरा 28 कट जाता है, तो जहाँ पे नंबर पूरा कटेगा तो रिमाइंडर क्या होगा बाबू, 0 होगा। इस तरह का भी सिचुएशन माइंड में रखने हैं। ऊपर नीचे जब पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरह से 23 है ना, इसको 6 से डिवाइड करिए, 23 को 6 से डिवाइड करिए। अब बाबू इसका हम चाहते हैं कि आप नेगेटिव रिमाइंडर बता दो, आप नेगेटिव रिमाइंडर बता दो। तो 23 को 6 से डिवाइड करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर बताना तो कुछ नहीं करना, 6 का टेबल पढ़ लो, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 18 23 से कम है, 6 चौका 24, 24 करेंगे 23 से बड़ा हो गया। और हमको नेगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए जस्ट बड़ा नंबर चाहिए, 23 है ना, तो 23 से जस्ट बड़ा, तो 6 चौका 24 हो गया, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन देखिए, कहिएगा कि -1 तो एक्चुअल में रिमाइंडर है नहीं, रिमाइंडर तो दूसरा होगा। तो देखिए 6 चौका 24 किए तो रिमाइंडर -1 आएगा, लेकिन यदि हमको रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो कुछ नहीं करना है, ये 6, ये जो संख्या है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं 6, उससे आप नेगेटिव रिमाइंडर को घटा दीजिए, नेगेटिव रिमाइंडर को घटा दीजिए तो 6 में से 1 जाएगा 5। देखिए 5 पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। एक तरीका ऐसे निकालना था कि नेगेटिव रिमाइंडर निकाल करके डिवाइजर से माइनस कर दिए तो आ गया, नहीं तो दूसरा तरीका था 6 तिया 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आया, 5। देखिए मतलब आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मालूम हो तो आप नेगेटिव निकाल सकते हो, नेगेटिव पता हो तो आप पॉजिटिव भी निकाल सकते हो ना। तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर निकालना आप सीख गए होंगे। अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे 4/7 है और यहाँ आपसे पूछे कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर बताइए, तो कहिएगा 4 से 7 को डिवाइड करेंगे तो लगेगा ही नहीं। अब 7 से हम यदि 4 में भाग देंगे तो एक बार में भी नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे हम 0 बार में लगाएंगे, तो 7 से गुना करेंगे 0 में तो क्या हो जाएगा बाबू, 0। और यहाँ 4 में से 0 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 4, तो रिमाइंडर क्या बच गया बाबू, 4। तो जब अंश हर से छोटा होता है, जब अंश यानी न्यूमरेटर हर यानी कि डिनोमिनेटर, तो अंश यदि हर से छोटा होगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर वही अंश हो जाएगा। और नेगेटिव रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे, तो 7 1 जा 7, यहाँ देख लो है ना, यहाँ देख लो, ये 7 से 4 को डिवाइड करेंगे तो एक बार करेंगे तो 7 आएगा, माइनस करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो गया बाबू, -3। ठीक है, ये बात हो गया। बस यही सारे बेसिक्स थे। अब कुछ क्वेश्चंस इस पे आधारित करते हैं। जैसे देखिए छोटा पहले क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे 65 है इंटू 73 है और इसको हमको 12 से डिवाइड करने हैं, 12 से डिवाइड करने हैं। देखिए यहाँ पे 12 से क्या करेंगे, कोई बच्चा जो होगा ये सोचेगा कि 65 है और यहाँ 73 है, तो 65 और 73 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, समथिंग आएगा, उसको 12 से डिवाइड करेंगे। ये मेथड हम कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये मेथड कभी नहीं लगाएंगे, है ना, ये मेथड कभी नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, 12 से 65, सबसे पहले क्या करेंगे, 12 से 65 को डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए बाबू 12 से 65, देखिए 12 के नियर बाई में देखते हैं 65 के नज़दीक कौन है, 12 × 5 = 60, यानी यहाँ से रिमाइंडर +5 आ गया। 12 × 6 = 72, यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया बाबू, +1 आ गया। अब ये दोनों को गुना कर लेंगे तो 5 एकम कितना हो गया, 5, और 5 से अब क्या करना है, मैंने रिमाइंडर को ही फर्दर छोटा छोटा करते जाएंगे, लास्ट में निकाल देंगे। अब 5 को 12 से डिवाइड करना था, रिमाइंडर तो पता ही है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वही खुद रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ से क्या आ गया बाबू, रिमाइंडर आ गया 5। अगला सवाल देखते हैं। जैसे 76 है इंटू 82 है, ठीक है, 82 है। अब यहाँ से इसको भी 12 से डिवाइड करने हैं। तो देखो यहाँ से देखिए 12 × 6 = 72,
यहाँ से क्या रिमाइंडर आ जाएगा, +4 आ जाएगा, इंटू 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 6 = 72 करेंगे तो यहाँ से +10 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर +10 आएगा। 10 बड़ा संख्या हो जाता है, लेकिन 12 × 7 = 84 करते हैं, 84 तो 82 से जस्ट 2 बड़ा है। यहाँ करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर लिखना यहाँ ज़्यादा आसान है, नहीं, यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर लिखते तो 10 आता, 10 × 4 = 40 करते, फिर एक स्टेप बढ़ाना होता है। लेकिन यदि छोटा में हम लिखते, यानी नियर बाई हमको देखना होता है, उसमें आप पॉजिटिव रिमाइंडर ले लो या नेगेटिव, जो लेना है वो ले लो। तो 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84 करेंगे तो -2 रिमाइंडर आ जाएगा। अब अगला काम, ये दोनों को गुना कर दीजिए, 4 को -2 से गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा, नीचे में 12। अब यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया कि 8 को माइनस का भी कंसीडर नहीं करिए, 8 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 8, और माइनस बाहर में है तो माइनस लगा दीजिए। हम अभी बताए थे कि रिमाइंडर माइनस रिमाइंडर पता रहेगा तो हम प्लस रिमाइंडर निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, जो डिवाइजर है 12 उससे हम नेगेटिव रिमाइंडर घटा लेंगे, यानी 12 में से 8 जाएगा, 4 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी आपके पास यदि नेगेटिव रिमाइंडर भी है तो हदियाने का ज़रूरत नहीं है, डिवाइजर में से नेगेटिव रिमाइंडर घटाएंगे तो हमको पॉजिटिव रिमाइंडर पता हो जाएगा। और आंसर जब भी देना है तो पॉजिटिव रिमाइंडर ही देना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल, 101 पावर में 2 इंटू 256 पावर में है 3, और इसको डिवाइड करना है 7 से, इसको डिवाइड करना है 7 से। अब आपको बताना क्या है, रिमाइंडर। भाई इस एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा। हमारा तरीका क्या होगा, 7 से हम सबसे पहले 101 को डिवाइड करके रिमाइंडर देख लेंगे, चेक कर लेंगे। 7 से लगाइए, 7 एकम 7 बचेगा 3, 10 में से 7 जाएगा 3, 31 हो गया, 7 चौका 28, रिमाइंडर बचा 3। तो यहाँ देखो पॉजिटिव का यहाँ रिमाइंडर बचा 3, प्लस का 3, और प्लस के 3 का पावर क्या है 2, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू, फिर 7 से चेक कर लेंगे, 256 को डिवाइड करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर कितना आता है। 7 या 21, हाथ में 4 हुआ, 4 6 उतारेंगे 46 हो जाएगा। तो 7 6 का 42, 42 में 4 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, यानी 4 का क्यूब, तो 4 × 16 = 64 हो गया। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ तो रिमाइंडर कितना आ जाता है बाबू, 2 प्लस का 2, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63 करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, 2 × 1 = 2। अब 2 को 7 से डिवाइड करेंगे बाबू तो हमको तो पता हो गया ना, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट्स था, यहाँ तक आप सीख गए हैं। अब आते हैं सवाल पे, देखिए ये सवाल देखिए, यहाँ से मेन हमारा बातें शुरू होता है। 10 को क्वेश्चन लिए हैं बाबू, एकदम बढ़िया से आप देखेंगे, समझिए। यहाँ 2518 है, 2518 इंटू 2862 के पावर में 2 इंटू 2873 के पावर में होल 3 बटा में है 23, बटा में है 23। अब देखिए बाबू इस क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, 2518 को यानी 2518 को 23 से डिवाइड करना। करिए, मन में करना है, कोई भागा नहीं देना है यहाँ पे, है ना, भागा नहीं देना है, यहाँ मन में कीजिए। 23 से कम 23, 25 में से 23 गया, बचा क्या 2, और ऊपर 18 है तो 1 उतारेंगे तो 2 + 1 यानी 21 हो जाएगा। 21 23 से लगेगा नहीं तो 8 उतारना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या हो गया 218। 218 को 23 से डिवाइड करेंगे, 23 × 2 = 7, 23 × 2 = 7, 218 में से 2 से 7 जाएगा तो 11 बचेगा। क्या बचेगा भाई 11। मतलब 23 से इसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिख लेंगे। हम सिर्फ रिमाइंडर पे काम कर रहे हैं, हमको रिमाइंडर चाहिए।
तो रिमाइंडर ही लिखेंगे। फिर 23 से 2862 को डिवाइड करेंगे। 23 से कम 23 बचा 5, 23 दूना 46, 56 में से 46 गया 10 और 2 उतारेंगे तो 102 हो जाएगा। 102 यानी 23 चौका 92, 92 में 10 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू 100। ये रिमाइंडर हो गया 100। 23 से फिर 2873 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 23 से कम 23 बचा 5, 57 हो गया। 23 दूना 46 बचता 11, 11 3 उतारेंगे तो 113, 23 चौका 92, 92 8 100 हो गया और 13 प्लस 8 क्या हो गया 21, 21 का क्यूब, 21 का क्यूब। लेकिन देखिए यहाँ यदि हम पॉजिटिव रिमाइंडर करेंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन यही देखिए यहाँ हम नेगेटिव रिमाइंडर लिखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे, जो देखिए 23 से कम 23 है ना, इसको थोड़ा सा हम बगल में करते हैं। ये दोनों में हम पॉजिटिव रिमाइंडर लिखे हैं, इसमें हम बोल रहे हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर लिखेंगे तो फायदा होगा। क्यों, जो देखिए 2873 है ना, इसको हम 23 से डिवाइड करते हैं। 23 एकम 23, घटाइए 28 में से 23 जाएगा 5 बचेगा, उतरा 7। 23 दूना 46, क्योंकि 23 दिया 69 हो जाता है ज़्यादा। 7 में से 6 गया 1, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से क्या उतरा 3। अब देखिए यहाँ पे हम 23 चौका 92 लगाएंगे, तो 92 लगाएंगे तो देखिए रिमाइंडर कितना बचता है। 3 में से 2 गया 1, 11 में से 9 गया 2। अब यहाँ 21 बचा क्या रिमाइंडर, 21 रिमाइंडर बचा। यदि हम 21 रिमाइंडर लिख के उसका क्यूब करें तो हालत ख़राब हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए पावर 2 जो है, पावर 2 दद है कि क्या हो गया 100, पावर 2 100 हम पूरा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना है, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 21 का क्यूब करना पड़ेगा। अब 21 का क्यूब लिखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 100 तक तो आप झेल लोगे, 100 से बड़ा होगा तो झेलना मुश्किल है। तो एक काम करो ना, हम यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर निकाल के देखते हैं कि क्या होगा। तो उतना करने का ज़रूरत कुछ नहीं, नेगेटिव रिमाइंडर के कुछ लिए नहीं करना है। इसमें से आप 21 को घटा दो, इसका मतलब है कि माइनस का 2 आएगा। इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 2, इसका क्या क्यूब। अब बटा में 23, नेगेटिव रिमाइंडर 23 में से 21 घटा करके निकालिए। अब चाहो तो एक काम और कर सकते हो, 23 चौका 92 जो लगाए थे ना, 23 पचे हम 15 से लगाते, ये 115 कर देते। थोड़ा सा इसको इरेज करने दो, है ना, इरेज पूरा करेंगे तो दिक्कत होगा। थोड़ा सा बस ये वाला सेक्शन कर देते हैं ना। देखिए यहाँ एक बार में लगा था ना 23 से कम 23, फिर 2 बार में लगा 46, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से 3 उतारे थे। हम यह कहना चाह रहे हैं कि 23 पचे 15 यहाँ से कर देते हैं 115। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रिमाइंडर माइनस का 2 आ जाएगा। और -2 का क्यूब करना बहुत आसान है, इसलिए बोल रहे थे यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर लिखते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं, अब देखिए 11 को 23 से करेंगे तो वही रिमाइंडर 11 ही बचेगा। 100 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 चौका 92 और 100 में से 92 जाएगा तो रिमाइंडर 8 बचेगा। यानी खाली रिमाइंडर लिखना है। -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, ये माइनस का क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, बटा में 23। अब यहाँ देखिए यह है 11 गुना 8 तो 88, 11 गुना 8 88 है। 88 को 23 चौका 92 करिए, 88 11 गुना 8 क्या हो जाएगा 88। 88 को डिवाइड करते हैं 23 से, तो 23 से 69 करेंगे तो 88 से बहुत कम रह जाएगा। 23 चौका 92 करेंगे तो 88 से 4 ज़्यादा होगा। यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर -4 हो गया और इंटू में -8 बटा क्या, अभी भी 23 से हमको डिवाइड करना है। 8 चौका 32 और माइनस माइनस प्लस भी हो गया, 32 आ गया। अब 32 को 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 32 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 से कम 23 और 23 9 32 होता है, यानी कि 9 क्या आ गया आपका रिमाइंडर। तो इस सवाल को यदि आप नेगेटिव रिमाइंडर से बना रहे हैं तो देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है।
पॉजिटिव से करेंगे तो बहुत गुना भी करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी टाइप हो जाएगा, इसलिए हम आपको पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर निकालना सिखाएं। अब चलिए सेकेंड नंबर सवाल पे दूसरा है। दूसरा नंबर सवाल देखिए। देखिए वीडियो लंबा लेना पड़ेगा, 1-1 घंटा का वीडियो नहीं लेंगे मैथ्स में बाबू तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। चलिए सेकेंड नंबर सवाल, 2 के पावर में 100 है, 2 के पावर में 100 है, इसको 3 से डिवाइड करना है। 2 के पावर में 100 है और इसको 3 से डिवाइड करने हैं और डिवाइड करके आपको बताना है रिमाइंडर, आपको बताना है रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर जो होगा, यहाँ इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान देने, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए ध्यान देना होता है कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। कितना से छोटा है, 1 से छोटा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1 से छोटा हो तो हम सीधे पावर को देखते हैं। सीधे किसको देखते हैं, पावर को देखते हैं। और पावर को देखते हैं कि पावर यदि इवन होगा, पावर क्या होगा, यदि इवन होगा तो रिमाइंडर आप सीधे सीधी 1 लिख देना। यदि पावर इवन होगा तो रिमाइंडर क्या लिख देना, 1 लिख देना। और यदि पावर ऑड होगा, यदि पावर ऑड होगा तो रिमाइंडर जो है बेस के बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर हो जाएगा। ध्यान देना, यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, कितने से छोटा हो, 1 से छोटा हो। यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1 से छोटा हो, ये दोनों में डिफरेंस कितना का है, 1 का है, तो 1 से छोटा है तो सीधा सीधी हम रिमाइंडर लिखने के लिए किसको देखेंगे, पावर को देखेंगे। क्या देखेंगे, पावर यदि इवन होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा। तो यहाँ 2 के पावर 100 है, 100 क्या होता है, इवन होता है, और इवन रहेगा तो रिमाइंडर क्या बताए हैं, 1 लिखना। तो 1 लिख दिए, यही हो गया आंसर, ठीक है। और यदि यही 2 के पावर 99 रहता और इसको हम 3 से डिवाइड करते तो क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 1 से छोटा, 1 का अंतर है ना, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है और पावर क्या है, ऑड है, तो रिमाइंडर क्या हो जाता, बेस, बेस में क्या था, 2, यही आंसर हो जाता, 2 आंसर हो जाता, ठीक है। समझ में आया, बहुत आसान सवाल था। इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं। जैसे 7 के पावर में 56 है और इसको 8 से डिवाइड करना रहता और पूछता कि भी रिमाइंडर क्या होगा। तो हमने क्या बताया, न्यूमरेटर यदि डिनोमिनेटर से कितना छोटा हो, 1 छोटा हो, तो हम सिंपल पावर पे देखते हैं, पावर को देखते हैं। पावर क्या है, 56, क्या है, इवन है या ऑड है, तो 56 इवन है, और इवन रहेगा तो रिमाइंडर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और यदि ये 56 के जगह 57 रहता, 59 रहता, तो रिमाइंडर क्या होता, तो रिमाइंडर क्या हो जाता बाबू, बेस में 7 है तो रिमाइंडर क्या हो जाता, 7 हो जाता। समझ में आ गया बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू, यहाँ है 3 के पावर में 1989 और इसको करने हैं क्या, 7 से डिवाइड करने हैं। 7 से डिवाइड करके आपको पूछ रहा है रिमाइंडर। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, समझना है। 3 के पावर में 1989 है, 3 के पावर में 1989 है, इसको 7 से डिवाइड करने हैं। पावर में बहुत बड़ा नंबर है, कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसा देखेंगे, एक साइकिल चेक करेंगे। जैसे 3 के पावर में 1 क्या होगा बाबू, 3 होगा। 3 को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये भी चेक करना कि डिवाइड किससे करना, 7 से डिवाइड करना। ऊपर में जो एक्सपोनेंट है वो उसका बेस क्या है, 3 है, तो 3 के पावर में 1 क्या होगा, 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तब तो रिमाइंडर 3 आएगा। चलिए, काम नहीं बनेगा। 3 के पावर 2 क्या होगा बाबू, 9 होगा। 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। आपको चेक करना है कि 3 पे कितना पावर देंगे, तो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आपको यही चेक करना है इस तरह के सवाल में, नहीं तो बहुत कठिन सवाल हो जाएंगे, है ना। अब 3 के पावर में 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27। देखिए तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, रिमाइंडर 6 आ रहा है, नहीं काम चलेगा। 3 के पावर में 4 करके देख लीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 को डिवाइड कीजिए, 7 से चेक करिए डिवाइड करके, रिमाइंडर 1 आया कि नहीं आया। तो 7 एकम 7,
एक बचेगा, रिमाइंडर 4 आ रहा है, नहीं आएगा। 3 के पावर में 5 करके चेक कर लेते हैं। 3 के पावर 5 करेंगे तो क्या 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 होगा। 243 को 7 से कीजिए, 7 तिया 21 और 3 7 28, 5 रिमाइंडर 5 आ रहा, नहीं होगा। 3 के पावर 6 दे करके देख लीजिए, 243 तिया 729 हो जाता है ना। 3 तिया 9 के 2 4 तिया 12 के 2 बाकी है कि 2 तिया 6 7 729। 3 के पावर में 6 क्या होता है बाबू, 729। इसको देखिए डिवाइड करके 7 से, 7 एकम 7, 7 चौका 28, यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 1। यानी 3 के पावर में 6 देते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो आपको यही चेक करना था, यही चेक करना था आपको, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 जस का तस लिखिए, 7 से डिवाइड करना। ये जो 1989 है ना, इसको आप 6 से, जितना 3 के जितना पावर देने से रिमाइंडर 1 आ रहा था उस संख्या से इस बड़े पावर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे, कितना आएगा 6 तिया 18 1, 6 तिया 18 1, 6 एकम 6, यानी रिमाइंडर आ गया 3। अब इसके पावर में लिख देंगे 3, ठीक है, क्योंकि बाकी सबका तो रिमाइंडर 1 आ रहा था। अब 3 तिया 9 तिया क्या हो गया, ऊपर में 27 हो गया। अब 27 को 7 से तो डिवाइड करके हम रिमाइंडर निकाल ही सकते हैं। 7 तिया 21, 21 6 27, रिमाइंडर हो गया आपका 6। कितना अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। 3 के पावर में 1989 है, इसको 7 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इतने पावर को हम क्या करेंगे, पावर छोटा करेंगे। पावर छोटा कैसे होगा, तो देखेंगे कि 3 के पावर में कितना, 3 का कितना पावर 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। यही चेक करना, हर तरह के सवाल में यही चेक करना होगा कि रिमाइंडर 1 लाना है और देखना है कितना पावर देने से रिमाइंडर 1 आता है। तो 3 के पावर 1 किए 3 नहीं आया, 2 किए नहीं आया, 3 किए नहीं आया, 3 के पावर 6 करते हैं तब जाकर के रिमाइंडर 1 आया 7 से डिवाइड करने पर। इसीलिए इस बड़े पावर को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर लेंगे और देखेंगे अब रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसका क्यूब, 3 रिमाइंडर बचा तो 3 का क्यूब कर लिया, उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर। इसके बावजूद यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। आप यदि क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसका जवाब दे करके अपने आप को धन्य महसूस करेंगे, यानी हमको अच्छा लगेगा आपके क्वेश्चंस को आंसर देना, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, 4th नंबर। देखिए 4th नंबर ये है बाबू 25 टू दी पावर 26 और इसको डिवाइड करना है 24 से। तो ये तो बहुत आसान है ना, ऊपर में क्या है बड़ा है तो 24 से 25 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। 24 से कम 24, 1 बच गया। और 1 के पावर में 26, 1 के पावर में कुछ भी रहेगा तो 1 ही रहेगा। और 1 को यदि हम 24 से डिवाइड करेंगे बाबू तो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा ना। बताए थे न्यूमरेटर यदि डिनोमिनेटर से छोटा रहे, न्यूमरेटर यदि डिनोमिनेटर से छोटा रहे तो जो न्यूमरेटर होगा वही रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर 1 आ गया। सवाल सोल्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5th। यहाँ देखिए 67 के पावर में क्या है 67 प्लस 67 और इसको डिवाइड करना है 68 से और आपको क्या बताना है रिमाइंडर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं हमेशा देखने को मिल जाता है। तो देखिए न्यूमरेटर में क्या देख रहे हैं, सब सेम नंबर है 67 67 67 और एक बड़ा है आपका डिनोमिनेटर, एक बड़ा है आपका डिनोमिनेटर। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जो होगा पावर यदि ऑड होगा तो आंसर जो बेस होगा वही हो जाता है ना। लेकिन एक्चुअली एक ही रहता तब, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं प्लस 67 भी है तो आंसर वो नहीं होगा, इसका आंसर एक कम होगा, एक कम होगा यानी कि 66 होगा। आंसर क्या हो जाएगा 66 होगा। न्यूमरेटर में सब 67 है, नीचे में 68 है, एक ज़्यादा तो रिमाइंडर एक कम होगा। रिमाइंडर क्या होगा एक कम होगा, न्यूमरेटर में जो नंबर है उससे एक कम होगा। कहिए कैसे, देखिए कॉन्सेप्ट लगाइए। क्या देख रहे हैं, बारी बारी से चेक करते हैं। 67 के पावर में 67 है और उसको डिवाइड करना है 68 से। तो क्या बताए थे कि यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या रहे एक से छोटा रहे तो हम सीधा पावर को देखते हैं। तो पावर में क्या है 67 है, ऑड है या इवन है, ऑड है।
और ऑड रहेगा तो रिमाइंडर क्या होगा बेस, यानी ये खत्म हो गया, ये बचा क्या 67, क्या बचा 67। ठीक है, अब प्लस करिए, यहाँ 67 के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 1 भी क्या है, 1 भी क्या है, 1 ऑड है, तो ऑड रहेगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, वही 67 ही हो जाएगा, 67 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है 68 से डिवाइड। अब 67 प्लस 67 क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 के 4, बाकी 1 6 दूना 12 1 13। अब 134 को 68 से डिवाइड करिए, बताइए तो रिमाइंडर कितना होगा, 14 में से एक बार में ही तो लगेगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया 6, ये 12 में से 6 गया 6, देखिए रिमाइंडर 66 आ गया ना। आसान सवाल था, लेकिन ये हमेशा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कर लीजिए, हमेशा देखने को मिल जाता है। 6 नंबर सवाल देखिए, एक नंबर दिया हुआ है ये और दूसरा है ये, अब बताना है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो समझे, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। क्या होता है बाबू, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकालना है। 13 के पावर 26 और ये, इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं जो बाबू आप याद रखना, कॉन्सेप्ट है ना। देखिए, यदि x के पावर n है और माइनस a के पावर n है, x के पावर n है माइनस a के पावर n है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो देखना है कि n क्या है, इवन है या n ऑड है ना। जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन रहे x के पावर n और माइनस a के पावर n, तो चेक करना है कि n क्या है, इवन है या ऑड है। यदि पावर इवन है तो वह x माइनस a और x प्लस a, ये दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये जो नंबर होगा वो x माइनस a से भी डिवाइड होगा, x प्लस a से भी डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन वही ऑड रहे, कहने का मतलब n के जगह पे 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, ऑड रहेगा तो वह केवल और केवल x माइनस a से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, x माइनस a से। ठीक है, उसी तरह से यदि x के पावर n प्लस a के पावर n इस फॉर्म में रहे तो आपको चेक करना है n क्या है। तो n कुछ भी रहे, जब दोनों के बीच में प्लस का साइन रहेगा तो n ऑड रहे या इवन रहे उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा x प्लस a से क्या होगा, डिवाइड होगा, वो हमेशा x प्लस a से डिवाइड होगा। जैसे देखिए, जैसे समझिए यहाँ पे, जैसे समझिए यहाँ, जैसे 2 के पावर में 2 के पावर में 3 है और माइनस 5 के पावर में 3 है। ठीक है, 2 के पावर 3 है माइनस 5 के पावर 3 है, तो क्या देख रहे हैं, x के पावर n माइनस a के पावर n के फॉर्म में, वही फॉर्म है ना। तो ये देखिए पावर क्या है, ऑड है, ऑड है तो दोनों के डिफरेंस से ही डिवाइड होगा। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 3। तो ये जो है दोनों के डिफरेंस से जरूर डिवाइड हो जाएगा, दोनों के डिफरेंस से जरूर डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइएगा तो उसमें a माइनस बी यानी 2 माइनस 5 तो एवन करेगा, 2 माइनस 5 क्या होता है, माइनस 3 होता है, तो ये तो कटिए जाएगा। तो वही समझना था, यही छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट था, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो समझिए, थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप सीख जाइएगा, है ना। अब समझो बाबू, ये क्या है, x पावर n माइनस a के पावर n के फॉर्म में है, तो x के पावर n माइनस a के पावर n है, अब पावर में क्या है, इवन है, तो इसका मतलब है दोनों का डिफरेंस और दोनों का जोड़ दोनों से डिवाइड होगा। तो 13 प्लस 12 से भी डिवाइड होगा, है ना, और 13 माइनस 12 इससे भी डिवाइड होगा, यानी इसका फैक्टर क्या होगा, एक तो 25 होगा और दूसरा 1 होगा। इसका फैक्टर 25 और 1 होगा, इसका चेक कर लेते हैं। x के पावर n प्लस a के पावर n है, x के पावर n प्लस a के पावर n है और दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो हमको पावर से मतलब नहीं है,
ये दोनों का एडिशन 18 7 क्या 25, केवल 25 से ये डिवाइड होगा। तो ये संख्या 25 से डिवाइड हो रहा है और ये संख्या जो है 25 और 1 से डिवाइड हो रहा है। तो कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर आपका क्या आ गया 25 आ गया। कॉमन फैक्टर क्या आ गया 25 आ गया। कहिएगा 1 से तो सारा नंबर करता, तो 1 कोई मतलब ही नहीं है। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए। यहाँ है 9 के पावर में 8 प्लस 1 और इसको 8 से डिवाइड करना है। अब बताना है क्या रिमाइंडर। यहाँ देखो 8 से डिवाइड करेंगे 9 को तो एक रिमाइंडर आएगा। 1 का पावर 8 है, मतलब 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आएगा। प्लस 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा ना, बटा में 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और 2 को यदि हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 ही आएगा। क्योंकि यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो जो न्यूमरेटर होता है वही क्या होता है रिमाइंडर होता है। ये भी सवाल खत्म हो गया। 8वां सवाल देखिए, यहाँ समझिए, यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ देखिए बेस में 32 है, उसका पावर 32 है, उसका पावर 32 है, यानी 32 के पावर 32 और 32 के पावर 32 है। इस तरह के सवाल में यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है बाबू। 32 कोई दिक्कत नहीं है, 32 कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन 32 के पावर में 32 है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो थर्ड पावर है उसको देखते हैं कि क्या है, ऑड है कि इवन है। यदि ये इवन रहेगा, यदि ये इवन रहेगा तो इसके जगह पे, यदि इवन रहेगा तो इसके जगह पे 2 लिख देना है ना, इवन रहेगा तो 2 लिख देना है। ये यदि ऑड रहता, यदि ऑड रहता तो इसके जगह पे 32 के जगह पे क्या लिखते 1 लिखते, यानी 32 क्योंकि इवन है इसलिए 32 के पावर में क्या लिखे 2, इसको क्या करना है 9 से डिवाइड करना है। अब समझिए 32 लिखे पहले, और 32 के पावर में 2 क्या होगा 32 के पावर में 2 माने 32 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये पावर में 1024 हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। अब बटा में क्या है 9। अब समझिए पहले क्या करेंगे 9 से हम 32 में डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो निकालिए 9 तिया 27, 27 5 32, तो 5 आ गया। अब 5 के पावर में क्या है 1024। देखिए छोटा छोटा एक एक स्टेप करके आपको समझा रहे हैं। अब वही तरीका लगाएंगे जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो लेकिन एक से ज़्यादा से छोटा हो। एक से छोटा रहता तब तो इवन ऑड के कंसेप्ट से बना देते, लेकिन एक से ज़्यादा छोटा हो तो क्या करना है चेक करना है। 5 के पावर 1 करेंगे तो 5 को डिवाइड करेंगे 9 से, रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। 5 के पावर 2 कर दो 25 आया, 9 तिया 27 नहीं आएगा। देखना है पावर कर करके कि किस में 1 आएगा रिमाइंडर, ये 125 आएगा। देखिए तो 9 से डिवाइड करके 9 एकम 9 3 9 चौ 36 माइनस 1 ना आएगा। 5 के पावर 4 करके देख लो, 125 पचे 625, 9 पचे 45, 9 छक्का 54 करेंगे तो यहाँ से 8 9 9 में 81, ये भी नहीं आएगा। 5 के पावर 5 कर लो 625, बच्चे क्या होता है 3125, 3125 करो यहाँ से। 9 तिया 27 4, 9 तिया 27 4, 9 पचे 9 चौ 36, 9 सते 63, यहाँ भी नहीं आया। अब 5 के पावर 6 करके देख लो, 125 पचे 625, 5 तिया 15, यहाँ करके देख लो। 9 एकम 9 6 बचा है ना, 9 एकम 9 6 बचा, 9 सते 63, 9 तिया 27, 9 छक्का 54। मतलब 5 के पावर 6 करते हैं तब रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है। 5 के पावर 6 करते हैं तब रिमाइंडर क्या आता है 1। यहाँ देख लो कर करके, इसको 9 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आएगा। 9 एकम 9 6 बचा, 9 सते 63, 3 बचा, 9 तिया 27 5 बचा, 9 छक्का 54 1 बचा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ 5 है 10 का 10 लिख दो। 1024 को आप 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखो। 6 एकम 6 4 बचा,
छो छक्का 36, छो सत्ते 42, ये पूरा 1020 कट जाएगा 6 से। ध्यान देखो, छो एकम 6 बचा 4, छो सत्ते 42 पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया 4 बटा में 9। और बजे 25 बजे 25 से 125 बजे 625, 625 हो गया। 5 के पावर 4 क्या होता है बाबू 625, और इसको 9 से डिवाइड करेंगे और फिर इसका रिमाइंडर देख लेंगे। तो 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63 हो जाता है ज़्यादा, तो 9 छक्का 54 और 54 छो 8 हो गया, 54 8 62, 9 9 81, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, यही हो जाएगा। इस क्वेश्चंस को आप एक बार और करना, इस क्वेश्चंस को एक बार और करना जैसे किए हैं। एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आपको। एक बार और देख लेते हैं। 32 के पावर में 32 है, उसके पावर 32 है, तो जब पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर रहे, तो जो लास्ट पावर है यानी थर्ड पावर को देखते हैं ऑड है या इवन है। यदि इवन रहेगा तो उसके जगह पे 2 लिखेंगे, ऑड रहता तो उसके जगह पे 1 लिखते हैं। इवन है इसलिए 2 लिखा। 32 का पावर 2 सॉल्व करना आसान है, 1024 हो गया। अब 9 से क्या करेंगे, 32 को डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लेंगे, 5 आ जाएगा। 5 का 1024 बटा 9 हो गया। अब चेक कर लेंगे कि 5 पर कितना पावर देंगे, तो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। 5 पर चेक करेंगे पावर कि कितना पावर देने से रिमाइंडर 1 आएगा, तो हमने चेक किया तो पता चला 5 पे 6 पावर देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसलिए 1024 को क्या किए 6 से डिवाइड कर लिए, जो रिमाइंडर बचा वो लिख दिए। अब उसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके उसका रिमाइंडर निकाल देंगे। चलिए अगला सवाल, ये भी सेम सवाल है, सेम सवाल है। तो अभी जो किए थे उसी पे आधारित इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। वैसे हम कर देते हैं, वैसे हम करते हैं इस क्वेश्चंस को, वैसे अच्छा रहेगा आपके लिए कि 2 सवाल आ गया एक ही टाइप का, तो समझने में आसानी रहेगा। देखिए बाबू, 32 को 32 लिख दिए, इसके ऊपर 32 है लिख दिए, उसके ऊपर क्या है बाबू इवन है, इवन रहेगा तो 2 लिख देंगे, ऑड रहता तो 1 लिखते, डिवाइडेड बाई 7। यहाँ है 32 और 32 के पावर 2 है, यानी 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024, क्या होता है 1024, अब बटा में 7। अब क्या करेंगे 7 से इस 32 को डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे। 7 के 28, 7 के 28, रिमाइंडर बचा 4, 4 के पावर में क्या हो जाएगा बाबू 1024 और इसके डिवाइड में 7। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, 4 के पावर में क्या है 1024 है, 4 के पावर में क्या है 1024। अब हम चेक करेंगे कि 4 के कितना पावर देंगे, जैसे 4 एकम 4 तो नहीं होगा, 4 के पावर 2 देंगे तो 4 चौका 16, तो 7 दूना 14, 2 रिमाइंडर आएगा। 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64, ये 7 नमा 63। यहाँ देखिए, यहाँ इसको हम 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आ गया 1, यानी 4 के पावर में 3 ही देने से रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। तो हमको कुछ नहीं करना है, 1024 को 3 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर लिख लेंगे। 3 तिया 9, 1 3 चौके 12, 3 एकम 3 यानी 1, 4 के पावर में 1 आ गया। 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 4 आया, यही आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन ये था, मैक्सिमम 6 तक ही जाएगा, 6 से ज़्यादा नहीं जाएगा। आप जो सोच रहे होंगे कि उतना बार बार करके चेक करेंगे, तो मैक्सिमम आपको 6 ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर सवाल। इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ समझिए, इस तरह 10 के पावर 10 है, 10 के पावर 100 है, 10 के पावर 1000 है ना, उसके पावर 10 के पावर जो है 10 शून्य है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है तो 10, सेकेंड टर्म है तो 100, थर्ड टर्म है तो 1000 आ गया, ये 10वां टर्म है इसलिए 10 गो शून्य आ गया। जितना जौन सा टर्म है, तीसरा टर्म है तो 3 शून्य, ये 10वां टर्म है तो 10 शून्य है। अब इसको 7 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा, क्या रिमाइंडर होगा, ये पूछ रहा है। इस तरह का सवाल भी पहले बहुत पूछा जाता था, लेकिन ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आप सिर्फ ये चेक कर लो कि 10 के पावर 10 है, अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये सिर्फ चेक करो। तो 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3 है ना, 3 के पावर में 10 हो जाएगा बटा में 7। अब देखो तो अब क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो बाबू,
यहाँ चेक कर लेंगे वही पावर वाला कॉन्सेप्ट लगा के, 3 एकम 3 नहीं होगा। अच्छा 3 के पावर 6 करके डायरेक्ट देख लो, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 और 7 से लगा के देखो यहीं, मतलब 3 के पावर में 6 देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाता है 7 से डिवाइड करने पर 1, तो डायरेक्ट हम 3 रहने देंगे, 10 को क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे, तो 10 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4/7। इसका 3 के पावर 4 सोल्व करना आसान है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए, कितना हो जाएगा 7 एकम 7 बचेगा 11, 7 एकम 7 रिमाइंडर बचेगा 4। यानी 10 के पावर यहाँ समझिए यहाँ 10 के पावर 10 को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4 प्लस, अब अगला चेक कर लेते हैं, 10 के पावर क्या है 100 है और बटा में क्या है 7 है। यहाँ देखो बाबू फिर से वही 10 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 के पावर में क्या है 100 और बटा में 7। चेक तो वैसे ही करना है, 100 को क्या करना है 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है, 6 कम 6 बच्चा 4, 6 छक्का 36 यहाँ बचेगा 4 और बटा में क्या करना पड़ेगा 7। अब यहाँ देखो तो यही चीज़ तो आ गया, 3 के पावर में 4 और बटा 7, तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ भी 4 ही आएगा। और हर एक टर्म को यहाँ भी करोगे तो 4 आया, आगे भी करोगे, आगे भी इसको भी सोल्व करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा 4। इसी तरह से ये कितना है 2 10 टर्म्स है, कितना टर्म्स है बाबू 10 टर्म्स है। अब इस चीज़ को क्या करना है फिर 7 से डिवाइड करना है, इस चीज़ को 7 से डिवाइड करना है। देखो तो 4 4 4 ऐसा कितना 4 10 वो 4, तो 10 चौका कितना हो जाएगा 40। अब 40 को हम 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर नहीं लिख सकते हैं, 7 पचे 35 बच गया 5, यही तो 5 रिमाइंडर है, यही 5 क्या है बाबू रिमाइंडर है। तो इस तरह का सवाल भी हम बहुत आसानी से सोल्व कर रहे हैं, है ना। और ऐसे आपको पूरा का पूरा लगभग 200 क्वेश्चन से भी ऊपर आपको नंबर सिस्टम के कराए जाएंगे जो एग्जामिनेशन में आते हैं, है ना। और मैथ्स है तो मैथ्स में तो टाइम लगेगा, अब जीके तो है नहीं कि एक पेज लिख लिए आपको एक्सप्लेन कर दिए। ये 10 सवाल आप फिर से घर में बैठ करके कोशिश करना, ट्राई करना, याद कर लेना इवन, बाकी धीरे धीरे जो है आपका लेक्चर बहुत क्लियर होगा, साफ सुथरा होगा। ठीक है भाई, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो बात करेंगे आगे बिहार एसएससी के बारे में। ठीक है, गुड इवनिंग।